नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल टूरनो पे आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम टूर करने वाले हैं राजस्थान के माउंट आबू में, जिसे राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन भी कहा जाता है, जो 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह सदियों से राजस्थान और गुजरात की गर्मी के राहत के लिए फेमस लोकेशन है। माउंट आबू राजस्थान की सिरोही डिस्ट्रिक्ट में मौजूद है, जो राजस्थान की राजधानी जयपुर से 445 किलोमीटर, जोधपुर से 261 किलोमीटर, नजदीकी एयरपोर्ट उदयपुर से 163 किलोमीटर और गुजरात के अहमदाबाद से 233 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जहां पर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले माउंट आबू रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड से माउंट आबू के लिए 28 किलोमीटर की व्हीकल चढ़ाई करनी पड़ेगी। यहां से आप माउंट आबू के लिए बसेस, टैक्सीज और रेंट में बाइक, कार और स्कूटीज भी ले सकते हैं। तो आप जानते हैं माउंट आबू के टॉप टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में। मैं हूं सनी और आप देख रहे हैं टूरनो। नंबर 1 पे है नन अदर देन ब्यूटीफुल जैन टेम्पल्स ऑफ दिलवाड़ा। दिलवाड़ा या देलवाड़ा जैन टेम्पल्स माउंट आबू से करीब 2.5 किलोमीटर की दूरी पर हरी भरी अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पे टोटल 5 श्वेतांबर जैन टेम्पल्स के समूह को दिलवाड़ा जैन टेम्पल्स कहा जाता है। मुगलों के आक्रमणों से बचने के लिए बाहर से ये मंदिर साधारण मंदिर की तरह दिखते हैं, लेकिन अंदर से उतने ही ब्यूटीफुल, बेजोड़ और जटिल नक्शेदार छतें और पिलर्स, अद्भुत और इम्पॉसिबल सी डिजाइन यह राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरी इंडिया की बेस्ट आर्किटेक्चरिंग का एग्जाम्पल है। शायद इसीलिए हिस्टोरिकल कर्नल जेम्स टॉड और कई एक्सपर्ट्स ने ताजमहल के बाद दिलवाड़ा के जैन टेम्पल्स की सुंदरता का वर्णन किया है। इनमें सबसे पुराना और प्रसिद्ध मंदिर है श्री आदिनाथ या विमल वसाई का मंदिर, जिसका निर्माण गुजरात के शासक विमल वसाई ने 1031 एडी में किया था। इसके ब्यूटीफुल छत और गुंबद है। दूसरा प्रसिद्ध मंदिर है नेमिनाथ जी या लूना वसाई मंदिर, जिसे 1230 ईस्वी में तेजपाल और वास्तुपाल 2 भाइयों ने बनाया था, जिसमें टोटल 360 मार्बल की छोटी छोटी मूर्तियां हैं। इस मंदिर को देवरानी और जेठानी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा मंदिर है ऋषभ देव जी या पितलहर मंदिर, जिसे बनाया गया है भीमा शाह ऑफ गुजरात ने। इस मंदिर में ऋषभ देव जी की 108 मन की धातु की मूर्ति है और अधिकांश यहाँ पर मूर्तियां पीतल धातु से निर्मित है। चौथा मंदिर है पार्श्वनाथ जी या करथर वसीही मंदिर, जिसे मांडिका वंश ने 1459 ईस्वी में बनाया था। यह 5 मंदिरों में सबसे बड़ा मंदिर है। और लास्ट मंदिर है महावीर स्वामी का मंदिर, जिसका निर्माण 1582 में हुआ था, जो जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को समर्पित है। यहाँ पास में आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर भी है, जिसे कांच का मंदिर भी कहा जाता है। इसे भी आप देख सकते हैं। नंबर 2 पे है गुरु शिखर। समुद्र तल से करीब 1722 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुरु शिखर माउंट आबू नहीं बल्कि पूरे राजस्थान के अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा स्थान है, जो माउंट आबू से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। यह इतना ऊंचाई पर है कि आपको लगेगा आप माउंट एवरेस्ट पर है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का एक्सपीरियंस होने वाला है ना आपको अवश्य में, जहाँ से आप अरावली रेंज और माउंट आबू हिल स्टेशन का मनमोहक दृश्य ले सकते हैं। यहाँ पर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, शिव के अवतार गुरु दत्तात्रेय का मंदिर है और शिखर पर चरण पादुका की गुफा है। इन्हीं के नाम पर गुरु शिखर का नाम पड़ा। फैक्ट तो ये है कि अगर आप इस मंदिर की हाइट जोड़े तो गुरु शिखर की हाइट 1722 मीटर से 1727 मीटर हो जाती है। वहीं शिखर पर एक 1411 ईस्वी अंकित पुरानी घंटी यानी बैल भी है, जिसे बजाना सौभाग्य है। इसके अलावा माउंट आबू की ऑब्जर्वेटरी और रिसर्च लेबोरेटरी भी यहाँ पर स्थित है। माउंट आबू से गुरु शिखर के रास्ते में लवर्स पॉइंट है, जहाँ पर कयामत से कयामत मूवी की शूटिंग हुई थी। इसे भी आप अवश्य देख सकते हैं। नंबर 3 पे है नकी लेक। माउंट आबू के सेंटर में अरावली पहाड़ियों की सुंदरता के बीच में स्थित है नकी झील। फैक्ट तो यह है कि भारत की एकमात्र आर्टिफिशियल लेक है जो 1200 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। वही ये मानव निर्मित सबसे बड़ी झीलों में से एक है। यहाँ पर आप बोटिंग और फोटोग्राफी का आनंद ले सकते हैं। साथ ही माउंट आबू के मेन मार्केट के क्लोज होने के कारण यहाँ पर पर्यटकों की हमेशा भीड़ हुआ करती है। फैक्ट तो ये है कि ये लोकेशन इतनी बेस्ट है कि माउंट आबू की 80% होटल्स इसी लोकेशन के आसपास है। यहाँ पर कई बॉलीवुड मूवीज की शूटिंग भी हुई है, जैसे प्रीति जिंटा की दिल है तुम्हारा। इस झील के बारे में यह भी कहा जाता है कि देवताओं ने अपने नाखूनों से इस झील को खोदा था, इसीलिए इस झील का नाम नकी झील पड़ा। वहीं राजस्थान की गरासिया जनजाति के लोग इस झील को पवित्र झील के रूप में माना करते हैं। कहा यह भी जाता है कि महात्मा गांधी की राख को 12 फरवरी 1948 में नकी झील में विसर्जित किया था और गांधी घाट का निर्माण किया गया था। नंबर 4 पे है अचलगढ़ फोर्ट। माउंट आबू के उत्तर में करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अचलगढ़ फोर्ट मूल रूप से परमार वंश के शासकों द्वारा बनाया गया था
और बाद में 1452 ईस्वी में महाराणा कुमार ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर स्थित फोर्ट है, जहां से आप माउंट आबू के प्राकृतिक नजारा और मनोरम दृश्य का आनंद ले सकते हैं। अचलगढ़ फोर्ट अभी जर्जर हालत में है। अचलगढ़ फोर्ट के पास में स्थित है अचलेश्वर महादेव जी का मंदिर, जहां पर भगवान शिव के पैर के अंगूठे की पूजा की जाती है। इसके अलावा यहाँ पंचधातु की 4 टनीय वजनी नंदी भी मौजूद है। इसका निर्माण माना जाता है कि 9वीं शताब्दी में हुआ था। यहाँ पर प्रसिद्ध मंदाकिनी तालाब भी है, जहाँ पर पत्थरों से निर्मित 3 भैंसों की प्रतिमा खड़ी है। नंबर 5 पर है माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यह राजस्थान का एकमात्र पहाड़ियों पर स्थित अभ्यारण्य है, जो टोटल 288 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है, जिसकी स्थापना 1960 में की गई थी। यहाँ पर आप माउंट आबू की फेमस फ्लोरा और फोना को एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ करीब 820 पौधों की प्रजातियां मौजूद है, जिसमें डीकल पटेरा आबू एंसिस घास विश्व में एकमात्र यहीं पाई जाती है, उसे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ देसी और माइग्रेटेड पक्षियों की करीब 250 से अधिक प्रजातियां हैं, जिनमें ग्रे जंगल फाउल और फेमस ग्रीन मुनिया चिड़िया भी शामिल है। वहीं यहाँ ब्यूटीफुल छिपकली एब्लिफ्यूरस भी पाई जाती है। वहीं जानवरों में जंगली मुर्गे, जंगली भालू, तेंदुए, जंगली सुअर, सांबर, चिंकारा आदि को भी देख सकते हैं। नंबर 6 पे है ट्रैकिंग, कैंपिंग एंड एडवेंचर टूरिज्म। माउंट आबू के ब्यूटीफुल माउंटेन्स को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट है ट्रैकिंग, कैंपिंग और शानदार एडवेंचर टूरिज्म। वैसे माउंट आबू की सुंदरता कई ज्यादा जंगलों और पहाड़ियों में छिपी हुई है, जिन्हें सिर्फ नेचर और एडवेंचर लवर ही एक्सप्लोर कर सकते हैं। जहाँ पे आप रॉक क्लाइंबिंग, रैपलिंग, वाइल्ड लाइफ, बर्ड वॉचिंग, रात में अवैसिंग कैंपिंग, आदिवासी एंड लोकल कल्चर और एडवेंचर एक्टिविटीज का मजा ले सकते हैं। वैसे माउंट आबू में करीब 17 नेचर एंड ट्रेल्स के रास्ते हैं, जिनकी शुरुआत आप स्टैच्यू ऑफ क्रिस रिडेमर तक पहुंचकर ट्रैकिंग कर सकते हैं। नंबर 7 पे है ट्रेवर्स टैंक या कोकोरेल पार्क। माउंट आबू से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ट्रेवर्स टैंक एक मगरमच्छ पार्क है, जो मानव निर्मित मगरमच्छों का प्रजनन स्थल है। यह स्थान अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, क्रोकोडाइल्स, मोर, कबूतर, दलदलों और काले भालू के लिए शानदार स्थान प्रदान करता है। हरे भरे वातावरण की वजह से लोग इसे एक पिकनिक स्पॉट के रूप में भी देखा करते हैं। नंबर 8 पे है गोमुख टेम्पल या ऋषि वशिष्ठ आश्रम। माउंट आबू बस स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गोमुख मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको 700 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। मंदिर संत वशिष्ठ को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि संत वशिष्ठ ने इस स्थान पर यज्ञ किया था, जिसमें 4 प्रमुख राजपूत वंशों का निर्माण हुआ था, जो है चालुक्य, चौहान, रतियार और परमार। मंदिर में एक संगमरमर की गाय का मुख भी है, जिसमें प्राकृतिक रूप से झरना बहता है। यहाँ एक अग्नि कुंड भी है, जिसमें ऋषि वशिष्ठ ने यज्ञ किया था। पास ही में आपको नंदी, संत वशिष्ठ, भगवान राम और भगवान कृष्ण की प्रतिमाएं भी मिलेगी। नंबर 9 पे है अर्बुदा देवी या अधर देवी टेम्पल। माउंट आबू से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अर्बुदा देवी चट्टानों के बीच 365 सीढ़ियां चढ़कर पहुंचा जा सकता है। मंदिर खुद एक चट्टानी चट्टान के अंदर एक छोटे से गुफा में मौजूद है। अर्बुदा देवी को राजस्थान के वैष्णो देवी के रूप में भी जाना जाता है। कहा जाता है कि माता का अधर यहाँ गिर गया था और मध्य हवा में लटका होने से इसे अधर देवी के नाम से जाने लगा। अर्बुदा देवी को परमार अपनी कुलदेवी के रूप में पूजा करते हैं। इस मंदिर के तलहटी में दूध बावड़ी भी है, इसे भी आप देख सकते हैं। नंबर 10 पे है टॉड रॉक। माउंट आबू के प्रसिद्ध पर्यटन आकर्षणों में से एक टॉड रॉक प्रसिद्ध नक्की झील के पास मुख्य ट्रैकिंग ट्रैक पर स्थित है। यहाँ एक विशाल चट्टान का टुकड़ा है, जो मेंढक के समान दिखने की वजह से टॉड रॉक कहा जाता है, जो ऐसा प्रतीत होता है मानो नक्की झील में कूदने वाला है। यहाँ आप आसपास झील और हरे भरे पहाड़ियों के क्षेत्रों का मनोरम सुंदरता का दृश्य ले सकते हैं। नंबर 11 पे है सनसेट पॉइंट। नक्की झील से 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित सनसेट पॉइंट माउंट आबू के अरावली रेंज के घने जंगलों के पीछे नक्की झील के दक्षिण पश्चिम में स्थित एक लोकप्रिय सन व्यूइंग पॉइंट है। यहाँ से आप शानदार पहाड़ियों के प्राकृतिक नजारे, अंतिम क्षितिज को देखना और ढलते सूरज की लाल, पीले और नारंगी किरणों का आनंद ले सकते हैं। वहीं फ्रेश हवाओं के साथ आप पूरे हिल स्टेशन का सुंदर दृश्य का मजा ले सकते हैं। नंबर 12 पे है हनीमून पॉइंट। नक्की झील और माउंट आबू के पुराने प्रवेश द्वार की पृष्ठभूमि पर स्थित हनीमून पॉइंट, जिसे यहाँ पर मौजूद लव रॉक्स यानी एक व्यक्ति और महिला के समान 2 चट्टानों की मौजूदगी के कारण इस जगह को हनीमून पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसीलिए यहाँ पे कपल्स आना ज्यादा पसंद करते हैं। यहाँ से भी आप शानदार डूबते सूरज का बेहतरीन दृश्य का आनंद ले सकते हैं। इसे अनादरा पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 13 पर है ब्रह्मा कुमारी स्पीस पार्क। माउंट आबू से करीब 8 किलोमीटर की दूरी पर अरावली की 2 चोटियां गुरु शिखर और अचलगढ़ के बीच में है ब्रह्मा कुमारी स्पीस पार्क, जो जाना जाता है अपने ब्यूटीफुल पीस और स्पिरिचुअलिटी के लिए। यहाँ एक पार्क है जिसमें मेडिटेशन का आप अलग ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ चारों ओर से शांत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ एक रॉक गार्डन भी है, जिसमें रोज गार्डन्स, प्लेग्राउंड्स, पत्थर की गुफाएं, झोपड़ियाँ और कई डिस्प्लेस के साधन मौजूद हैं।
नंबर 14 पे है ओम शांति भवन। माउंट आबू के ओम शांति भवन, जिसे यूनिवर्सल पीस हॉल के नाम से भी जाना जाता है, यह ब्रह्मा कुमारी की स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी का मेन हेडक्वार्टर है। यहाँ एक भव्य सभा हॉल भी है। इसका निर्माण 1983 में किया गया था, जिसमें टोटल 16 लैंग्वेज ट्रांसलेशन के साथ 5000 सीटिंग कैपेसिटी अवेलेबल है। यहाँ कम से कम डेली 8000 लोग विजिट करा करते हैं। वहीं ये लोकेशन जानी जाती है मेडिटेशन, आध्यात्मिकता, योगा और शांति की शिक्षा और सेमिनार्स के लिए। वहीं माउंट आबू में इनका एक स्पिरिचुअल म्यूजियम भी है, जिसे वर्ल्ड स्पिरिचुअल म्यूजियम के नाम से जाना जाता है। नंबर 15 पे है ऋषिकेश मंदिर एंड वाटरफॉल। ऋषिकेश मंदिर माउंट आबू के काफी प्राचीन मंदिरों में से एक है, जिनका निर्माण राजा अम्बरीश ने करवाया था, जिन्होंने माउंट आबू की अमरावती सभ्यता की स्थापना की थी। मंदिर का नाम राजा के इष्ट देव भगवान ऋषिकेश के नाम पर रखा गया है। कहा यह भी जाता है राजा यहाँ 100 अश्वमेध यज्ञ करने में सफल रहे थे। और यहाँ ऋषिकेश वाटरफॉल का भी आप आनंद ले सकते हैं। नंबर 16 पे है रघुनाथ टेम्पल। माउंट आबू के नकी झील के पास में स्थित रघुनाथ मंदिर 650 साल पुराना है, जो भगवान विष्णु के पुनर्जन्म के लिए समर्पित है। इस मंदिर को वैष्णव के द्वारा पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। यहाँ की अट्रैक्शन रघुनाथ की नक्काशीदार मूर्ति है। वहीं मंदिर में मेवाड़ की संस्कृति और विरासत की छाप छोड़ने के चित्र है। नंबर 17 पे है रसिया बालम या कुमारी कन्या का मंदिर। यह मंदिर माउंट आबू के करीब 5000 साल पुराना मंदिर है, जो बताता है रसिया बालम और कुमारी कन्या की प्रेम कहानी को, जिसमें रसिया बालम को राजा ने एक शादी के लिए शर्त रखी कि बिना औजार एक रात में नक्की झील को खोदना है। रसिया बालम ने शर्त पूरी की, लेकिन बाद में राजकुमारी की मां ने छल से शादी के लिए इनकार कर दिया। उस दिन के बाद यहाँ 2 पाषाण मूर्तियां हैं। इसमें रसिया बालम कुमारी कन्या के सामने विष का प्याला लिए खड़ा हुआ है। नंबर 18 पे है गवर्नमेंट म्यूजियम। 1962 में स्थापित इस म्यूजियम में आप कई पौराणिक और एंशिएंट चीजों को देख सकते हैं, जैसे पेंटिंग्स, मूर्तियां, जैन कांस्य और पीतल की मूर्तियां। और यहाँ पे सबसे खास सिरोही की सबसे पुरानी सभ्यता चंद्रवती सभ्यता की मूर्तियां और अवशेष यहाँ पे मौजूद है। नंबर 19 पे है शंकर मठ। भगवान शिव को समर्पित एक विशाल 9.5 फीट ऊंची पत्थर की शिवलिंग है, जिसे 1977 में श्री माही समिंत गिरिराज महाराज ने बनवाया था। इन सब लोकेशंस के अलावा आप माउंट आबू में लाल मंदिर, सोमनाथ मंदिर, स्वामी नारायण मंदिर, चंपा केव, जहां पर 1991 में स्वामी विवेकानंद रहे थे, डोलेश्वर महादेव और लकी सेलिब्रिटी म्यूजियम भी देख सकते हैं। मार्केट्स ऑफ नकी लेक। यहाँ के मार्केट्स आपको बहुत आकर्षित करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ आपको वो सब चीज मिलती है जो एक मॉल रोड पे मिला करती है, जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, गिफ्ट आइटम्स, राजस्थानी कलाओं की वस्तुएं, खादी और सर्दियों के कपड़े आदि। वैसे यहाँ की फेमस शॉप है चाचा म्यूजियम लाइक ए शॉप। माउंट आबू स्ट्रीट फूड्स। माउंट आबू इतना बड़ा हिल स्टेशन होने की वजह से यहाँ सभी प्रकार के फास्ट फूड्स, स्ट्रीट फूड्स, वेज एंड नॉन वेज मिला करते हैं। फिर भी आप चाहे तो यहाँ के प्रसिद्ध दाल बाटी चूरमा, वही कचौरी, पकोड़े, लस्सी और घेवर का टेस्ट एक बार जरूर ले सकते हैं। वैसे यहाँ हर समय आया जा सकता है, लेकिन यहाँ मई जून में समर फेस्टिवल और दिसंबर में विंटर फेस्टिवल मनाया जाता है, जहाँ आप माउंट आबू की ब्यूटी के अलावा राजस्थानी फोक डांसेस, कलाकारों के प्रोग्राम्स, नाइट लाइफ, फूड्स, गेम के कॉम्पिटिशन्स आदि का आनंद ले सकते हैं। तो ये था माउंट आबू के बारे में कंप्लीट वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको माउंट आबू के बारे में क्या अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय। With